हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। फ्रेंड्स, पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसे हम विभव मापी भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, यानी कार्य सिद्धांत विभव मापी का हमें देखना है। इससे पहले हम ये जान लें कि पोटेंशियोमीटर क्या है। तो फ्रेंड्स, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ एनी सेल और इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस और टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of any electrical circuit accurately। मीन्स पोटेंशियोमीटर एक वो डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं गिवन सेल के ईएमएफ को निकालने के लिए, या फिर जो सेल हमें दिया गया है उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, या फिर किसी गिवन सर्किट में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। यहाँ जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको देखने से लग रहा होगा कि इन मेजरमेंट्स को हम अदर डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन अदर डिवाइसेस के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। इस वजह से हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं इन मेजरमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, किस तरीके से पोटेंशियोमीटर काम करता है। पोटेंशियोमीटर के काम करने के सिद्धांत को हम अगर समझना चाहें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी का बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मेन जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें ये वायर, जो कि AB वायर आप देख रहे हैं, ये एक कंडक्टिंग वायर होता है। जैसा कि नॉर्मल कोई भी कंडक्टिंग वायर आप लेते हैं, ये उसी तरीके का एक वायर है। इस वायर को आपने यहाँ सीधा सेट करके दिखाया गया है। प्रिंसिपल है इसलिए हम सीधा सेट कर ले रहे हैं। रियल में हम इसे किस तरीके से फोल्ड करके और पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं पोटेंशियोमीटर का, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिंपल एक वायर लिया और सिंपल वायर को लेकर के हमें एक सर्किट तैयार करना है। मतलब हमें यहाँ पे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट मीन्स हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने के साथ ही आप समझ गए कि अब जैसे ही ये स्विच ऑन आप करेंगे, ये करंट इस तरीके से यहाँ फ्लो करेगी। तो हमें एक सिंपल ऐसा ही सर्किट यहाँ प्रिपेयर कर देना है। और ये सर्किट जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इस वाले डायग्राम में ये जो पोर्शन है, ये AB वायर के क्रॉस हमने यहाँ पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी ये बैटरी B1 कनेक्ट कर दिया है। बैटरी B1 को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक की और एक रियोस्टेट को भी यूज किया है, जिससे हमने सर्किट को कंप्लीट किया। तो जब हम ये की रियोस्टेट यूज करते हुए बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस दिस कंडक्टिंग वायर, तो हमारे पास एक सर्किट रेडी हो गया। अभी फ्रेंड्स, यहां तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इस डिस्कशन में हमने इस जो सर्किट का पार्ट है इसको इग्नोर किया हुआ है। यानी अभी जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं ऊपर वाले पार्ट को, आप ये नीचे वाले पार्ट को इग्नोर करते जाइए, जिससे आपको समझना आसान होगा। तो सिंपल हमने इतना वाला सर्किट अभी डिस्कस किया, और ये सिंपलेस्ट सर्किट आपने हर जगह इस तरीके का पढ़ा होगा। जैसे ही ये सर्किट आप देखते हैं, आप समझ जाते हैं रियोस्टेट का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना। इसीलिए हम रियोस्टेट को धारा नियंत्रक भी कहते हैं। फ्रेंड्स,
जो की हमने लगाया है, आप जानते हैं की का काम स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना होता है। जैसे ही इस सर्किट को आप देखते हैं, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही हम इस की को स्विच ऑन करेंगे तो आपका ये जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है, बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट स्टार्ट होगी और ए से बी की तरफ जाती हुई नेगेटिव एंड तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो करेगी। फ्रेंड्स, जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है उसको हमने वायर ए बी के ए एंड से कनेक्ट किया है। तो आप ये भी समझते हैं फ्रेंड्स कि ए को अगर हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है तो हमारा ए बी के कंपैरिजन में हायर वोल्टेज पे होगा, यानी पॉइंट ए हायर वोल्टेज पर होगा और पॉइंट बी लोअर वोल्टेज पे होगा। और यही वजह है कि हमारी जो करंट फ्लो करती है वो B1 बैटरी की करंट कंडक्टिंग वायर AB के थ्रू जब जाएगी तो A से B की तरफ जाएगी। ये तो इस ऊपर वाले सर्किट का जो पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। इस एक्सप्लेनेशन को ही हमने इधर आपको रिटर्न में भी दिया है, जो हमने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मेटालिक रेजिस्टेंस वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। यूनिफॉर्म डायमीटर आप समझ पा रहे होंगे, जिससे क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का हर जगह एक सा रहे, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस पर इफेक्ट आ जाता है। और तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम पहले से ही ये देख लेते हैं कि हमारा जो वायर ए बी है उसका डायमीटर यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पर सेम रहे। One end of this wire is connected to the positive pole of an accumulator battery B1। जो बैटरी B1 है उसके पॉजिटिव पोल से हमने वायर AB के A एंड को कनेक्ट किया है और कनेक्शन देने के लिए हमने की के को यूज किया है। की के थ्रू ए पॉइंट से बैटरी B1 के पॉजिटिव एंड को कनेक्ट कर दिया। द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी यानी बैटरी B1 का जो नेगेटिव एंड है दैट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ करंट कंट्रोलर। जो रियोस्टेट हमने लिया है, रियोस्टेट के थ्रू हमने वायर AB के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया है B1 के नेगेटिव एंड को। द करंट में बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड in the wire AB with the help of the current controller। करंट कंट्रोलर के हेल्प से हम यहाँ पर करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमने करंट कंट्रोलर कनेक्ट किया है, ये की कनेक्ट किया है। तो यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आप अभी तक समझ गए होंगे। अब हम इसी पूरे सर्किट में जो आप देख रहे हैं ये पूरा सर्किट है। इस सर्किट का हमने जो हाफ पार्ट देखा, अब इसी सर्किट के इस नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, जिससे हम पोटेंशियोमीटर का पूरा प्रिंसिपल समझ पाएं। तो फ्रेंड्स, उसे समझने के लिए आप आगे के पार्ट पे चलेंगे। सेकंड पार्ट जो कि लोअर हाफ में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, ये ई जो सेल हमने कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज द सेल ई। स्टार्टिंग में पोटेंशियोमीटर क्या है जब हम देख रहे थे तो हमने देखा पोटेंशियोमीटर का क्या क्या काम करके देता है। आपको किसी गिवन सेल का ईएमएफ निकालना है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। किसी गिवन सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ई वही सेल है जिसका हम ईएमएफ निकालने वाले हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो फ्रेंड्स, जिस भी सेल का हमें ईएमएफ निकालना है पोटेंशियोमीटर को यूज करके वो ई है। और आप देख रहे होंगे इस सेल के पॉजिटिव एंड को हमने ए पॉइंट ऑफ द वायर, जो कंडक्टिंग वायर ए बी लिया है, उसके ए पॉइंट से हमने सेल के पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया है। और जो ए एंड है वायर का, उसी एंड से हमने जो बैटरी B1 लिया था उसके भी पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया था। यानी
ए वो पॉइंट है जिससे बैटरी B1 का भी पॉजिटिव एंड कनेक्ट होगा और जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उसका भी पॉजिटिव एंड कनेक्ट होगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक करते हैं तो हमारा पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा। हम जो मेजरमेंट करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि ए पॉइंट से ही बैटरी B1 के भी पॉजिटिव एंड को हम कनेक्ट करें और ए पॉइंट से ही सेल के भी पॉजिटिव एंड को हम कनेक्ट करते हैं। सेल के नेगेटिव एंड को कनेक्ट करने के लिए हमने, देखिए यहाँ पे सेल आपको दिख रहा है और सेल के नेगेटिव एंड को हमने एक जॉकी के थ्रू हमने कनेक्शन दिया है। यानी सेल के नेगेटिव एंड को सबसे पहले तो हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। ये गैल्वेनोमीटर आप देख पा रहे हैं। सेल के नेगेटिव एंड को गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को जॉकी से कनेक्ट कर दिया। अब जॉकी क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो वायर ए बी आप देख रहे हैं, इस वायर से देखिए J1 पॉइंट पे हमने टच दिखाया है, J पे दिखाया है और J2 पे दिखाया हुआ है। इन पॉइंट्स पे हमने टच यहाँ पे दिखाया है। तो जॉकी क्या है कि सिंपल आप ये मान के चलिए कनेक्शन कैसे हम दे रहे होंगे। हमने इस ए एंड से ये सेल का देखिए पॉजिटिव एंड लिया, सेल के नेगेटिव एंड लिया, यहाँ पे सेल के नेगेटिव एंड को ले जाकर के गैल्वेनोमीटर से हमें कनेक्ट करना है और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को यहाँ पे हमने फ्री छोड़ा है, फ्री छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है कि जो लास्ट एंड है, लास्ट एंड को ए बी वायर के ऊपर हम स्लाइड करा के कहीं पर भी उसको टच करा सकते हैं और यही काम हमें जो करके देती है डिवाइस, उसी को हम जॉकी कह रहे हैं। यानी आपको सेल के नेगेटिव एंड को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है। ये नेगेटिव एंड है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन देना है और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पर जो हमने कनेक्शन दिया वायर का उसको फ्री रखना है और इस सेकेंड एंड को ए बी वायर पर हम स्लाइड करा के कहीं पर भी टच कराएंगे। यही काम हमें जॉकी करके देगा। तो फ्रेंड्स, जॉकी वो डिवाइस है जिसको हम ए बी वायर पर स्लाइड करा के कहीं पर भी टच करा सकते हैं। तो अगर हमने जॉकी को J1 पॉइंट पर टच कराया है तो हमें जो सर्किट मिल रहा है लोअर हाफ पोर्शन वाला, यानी हमें जो ये वाले पार्ट का सर्किट मिल रहा है उसे आप क्या नाम देंगे? वो आपका J1 AE J1 ये सर्किट कंप्लीट होगा। और अगर इसी को हम स्लाइड कराएं जॉकी को और J पर टच करा देते हैं तो जैसे ही हम J पर टच कराएंगे हमें सर्किट क्या मिलेगा? AEJA ये वाला सर्किट कंप्लीट होकर मिलेगा। जैसे जैसे हम गैल्वेनोमीटर के सेकेंड एंड पर जो वायर है उसको ए बी पर अलग अलग जगह पर स्लाइड कराते जाएंगे तो सर्किट जो है उसी के अकॉर्डिंग अपना रिस्पांस देता जाएगा। और वो रिस्पांस कैसे होगा वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बात हमने आपको अभी एक्सप्लेन की है वही मैटर हमने यहाँ साइड में आपको रिटर्न में भी दिया हुआ है, जिससे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल E इज टू बी फाउंड। E वो सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है। पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड to the end A of the wire AB and negative end is connected with the jockey J through a galvanometer G. Due to battery B1, current flows from end A to end B of the resistance wire AB. B1 जो बैटरी है, जैसा कि अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, B1 की वजह से A से B की तरफ वायर में करंट फ्लो करती है। Hence from A to B the electrical potential keeps on dropping at every point of the wire. Of course, हमने अभी आपको क्या बताया कि A से B की तरफ जब आप जाते हैं तो A हायर पोटेंशियल पे है और B लोअर पे, इसीलिए A से B की तरफ B1 की वजह से करंट फ्लो करती है। दैट मीन्स जब A हायर पे और B लोअर पे है तो A से B की तरफ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आप नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसका वो ड्रॉप करता चला जाता है, रेगुलर घटता चला जाता है। वायर ए बी इज टच्ड। अब हम लोअर हाफ में देखें जहां सेल E कनेक्ट किया है, वायर ए बी इज टच्ड एट J1 बाई जॉकी। सबसे पहले हमने J1 पे जॉकी को टच कराया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J1
इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। सबसे पहला हमने जो पॉइंट लिया वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि लोअर हाफ में जो हमने सेल कनेक्ट किया है और सेल को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट किया, तो जॉकी को हमने टच कराया है J1 पर। जैसे हम J1 पर टच कराते हैं और हमने क्या देखा कि A से B की तरफ जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल लगातार डाउन हो रहा था। अब पोटेंशियल डाउन हो रहा था तो A से J1 के बीच यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, A और J1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा सेल E के EMF से कम होगा। क्यों कम होगा, अभी हम और डेप्थ में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम ये बात बोल रहे हैं कि जो A और J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के EMF से कम होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस A और J1 के बीच किसके इफेक्ट की वजह से आ रहा है, वो बैटरी B1 के इफेक्ट की वजह से A और J1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है। यानी ये जो लोअर हाफ का सर्किट है, अगर हम सिर्फ इसको देखें AE-J1A को, तो E तो सोर्स ऑफ EMF हो गया और इसके साथ ही साथ जो सोर्स ऑफ EMF E लगा है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर A और J1 के बीच भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी B1 के कारण यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि B1 का ही जो करंट है वो A से B की ओर फ्लो करता है, जिससे A हायर पोटेंशियल पर और B लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम लोअर सर्किट को देखते हैं तो यहाँ हमें क्या दिखता है कि इस सर्किट में एक तरह से दो सोर्स ऑफ ईएमएफ है। एक तो डायरेक्ट आपको सेल ई दिख रहा है और दूसरा ए और J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम ऐसा इमेजिनरी एक सेल मान लेते हैं। अच्छा, ए हायर पोटेंशियल पे है और ए से आगे जैसे ही जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी दूसरा एंड J1 ए के कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पे है। इसीलिए हमने देखिए जो सेल अभी हमने बनाया उस सेल का ये वाला एंड हमने पॉजिटिव लिया है और दूसरा वाला एंड हमने नेगेटिव लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस AE-J1A सर्किट को देखें तो इसमें दो सोर्स ऑफ ईएमएफ आपको दिख रहे हैं। एक डायरेक्ट सेल E है जिसकी वजह से करंट कैसे फ्लो करेगी, उसका पाथ गैल्वेनोमीटर से कैसे पाथ उसका जाएगा करंट का, तो वो होगा यहाँ से चलेगा EA-J1E, EA-J1E, ये रास्ता होगा। सेल जो E है सेल, उसका करंट कैसे गैल्वेनोमीटर से फ्लो करता है, यानी ये डायरेक्शन होगी करंट की। अब अगर हम दूसरा जो इमेजिनरी सेल है उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए ये इसका पॉजिटिव एंड है, तो इसकी करंट की डायरेक्शन कैसे आनी चाहिए, इसकी करंट चलेगी और गैल्वेनोमीटर से कैसे जाएगी लोअर हाफ सर्किट में, तो ये चलेगी यहाँ से AE-J1A की तरफ ऐसे जाएगी, यानी इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों केस में जो E की वजह से करंट गई और जो इमेजिनरी आपका सेल अभी हमने देखा A और J1 के बीच पोटेंशियल ड्रॉप के कारण सेल देखा, उसकी जो करंट गई, दोनों करंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में गई हैं। गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब वो क्रॉस करती हैं करंट, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहां देखना पड़ेगा कि सेल E की करंट डोमिनेट करती है या कि J1 की करंट डोमिनेट करती है। तो अभी स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि इस E के EMF से इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, J1 का पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो जब E का EMF ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा करंट सेल E की वजह से होगी। अब सेल E की वजह से करंट अगर ज्यादा होगी, दैट मीन्स दो अपोजिट करंट में से डोमिनेट किसकी करंट करेगी, सेल E की करंट डोमिनेट करेगी। यानी जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जो कि सेल E की करंट दे रही होगी। दो अपोजिट डायरेक्शन की करंट, मान लीजिए सेल E की करंट देती है लेफ्ट साइड का डिफ्लेक्शन और J1 का पोटेंशियल ड्रॉप देता है राइट साइड का डिफ्लेक्शन, तो दोनों में से ज्यादा इफेक्ट हुआ सेल E की करंट का, यानी नेट डिफ्लेक्शन आएगा लेफ्ट साइड का। इसलिए यहां देखिए गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट साइड का डिफ्लेक्शन शो किया गया।
अब फ्रेंड्स अगर हम आगे चलते हैं और हम जॉकी को मूव कराएं और J1 से मूव करा करके हम उसको J2 पर ले जाते हैं, तो जैसे ही हम J1 से मूव करा के J2 पर ले जाते हैं, यहाँ पे क्या नोटिस होता है कि A हायर पोटेंशियल पे था, A से B की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता है। तो यहाँ इफेक्ट क्या आया कि A और J2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो सेल E के EMF से ज्यादा हो जाता है। A और J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E के EMF से कम था, A और J2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E के EMF से ज्यादा हो जाता है। यानी अब अगर हम इसी केस को देखते हैं तो करंट किस तरीके से गैल्वेनोमीटर से जाएंगी, दो करंट जो हमने डिस्कस किया, एक तो सेल E के वजह से और एक A और J2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो करती हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब क्रॉस करती हैं। तो इनमें से एक जो सेल E की करंट है वो लेफ्ट साइड का डिफ्लेक्शन देने की कैपेसिटी रखती है और जो A और J2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो राइट साइड का डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कराती है। लेकिन A और J2 के बीच जब जॉकी J2 पे आपने लगाया तो A और J2 का पोटेंशियल डिफरेंस सेल E के EMF से ज्यादा हो गया। यानी अब जो दो करंट गैल्वेनोमीटर से क्रॉस की उनमें से A और J2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट थी वो डोमिनेट कर जाती है और सेल करंट आपकी कम हो जाती है। तो सेल करंट कम हो गई, यानी दूसरी डोमिनेटिंग करंट जो थी यानी A J2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से जो करंट आई, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन A और J2 के बीच जो करंट थी उस डायरेक्शन में नेट डिफ्लेक्शन होगा। यानी अब हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आ गया राइट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स यहां आपने देखा कि J1 पे लेफ्ट गैल्वेनोमीटर का नेट डिफ्लेक्शन आया और नेट डिफ्लेक्शन J2 पर लगाने पर जॉकी को राइट में आया। तो गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट से राइट घूम जाना ये शो करता है कि J1 और J2 के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसे हमने J लिया है, जहां पर अगर हम जॉकी को टच कराएंगे तो यहां जॉकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो दो सोर्स ऑफ ईएमएफ हैं, ये लोअर सर्किट में जो दो सोर्स ऑफ ईएमएफ हमें मिल रहे हैं, दो सोर्स ऑफ ईएमएफ कौन कौन से, एक ये सेल जिसका ईएमएफ हमने देखना है और दूसरा A और J के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट हमें देखना है। दोनों जस्ट इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट इस कंडीशन में क्रॉस नहीं करेगी, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। हमें यही बैलेंस कंडीशन यहाँ पे ढूंढनी होती है, जहां पर जॉकी को टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आने का रीजन क्या हुआ कि जो सेल E है इसका ईएमएफ A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट करंट देता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वही होगी जो कि सेल के ईएमएफ की है, और इस तरीके से हम यहाँ सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। यानी हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे सेल का ईएमएफ मेजर किया, A और J के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को निकाला, वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, और इतनी बात जब आपको क्लियर है तो वही चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप उसे देख सकते हैं। द ईएमएफ ऑफ सेल इज टू बी फाउंड, ये आपको यहाँ पे फाउंड करना था, और बाकी की चीजें मैंने भी आपको बताई हैं कि किस तरीके से आपने सेल को कनेक्ट किया है जॉकी के थ्रू। और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ए बी इज टच्ड, यानी ये जो ए बी आपने लिया उस पे हमने जॉकी को J1 पे कनेक्ट कराया था, तो क्या इफेक्ट आया, दो अपोजिट करंट थी जिसमें से सेल की करंट डोमिनेट कर रही थी, और फिर हमने देखा कि जब हम J2 पे टच कराते हैं तब दूसरी वाली करंट यहाँ पे डोमिनेट करी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस AJ2 ज्यादा था, सेल का ईएमएफ कम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की करंट डोमिनेट कर गई। और फिर उन दोनों के बीच में हमने J एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला जहां पर जो A और J के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी करंट सेल के करंट के बराबर है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी चीज को हमने डिस्कस किया हुआ है और आगे की जो पार्ट है उसमें हमने कुछ आगे की चीजों को भी जो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं उसी को यहाँ मेंशन किया है रिटर्न में आपको, जिससे अवेलेबल हो जाए। द पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर देन द पोटेंशियल, जो ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल रहा है वो दूसरे पॉइंट यानी जो J1 पॉइंट है उसके पोटेंशियल से बड़ा था, और ए J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताया कि E के EMF से कम है। इस वजह से हमने यहाँ पे टोटल एक्सप्लेनेशन जो भी आपको दिया कि यहाँ लेफ्ट साइड का जो डिफ्लेक्शन आ रहा था गैल्वेनोमीटर का, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट पे उसको टच कराया। J2 को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों J2 पे राइट साइड का डिफ्लेक्शन आ रहा है, और उनके बीच का जो J पॉइंट था वहां पे क्यों नल पॉइंट क्यों आया, क्यों गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया। इन्हीं चीज को हमने यहाँ पर रिटर्न में एक्सप्लेन किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्लियरली समझ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन चीजों को मैंने यहाँ पे रिटर्न में दिया हुआ है। द पॉजिटिव पोल ऑफ सेल E इज कनेक्टेड टू पॉइंट A, E का पॉजिटिव पोल भी A से कनेक्टेड है, हेंस द करंट ऑफ द सेल विल पास थ्रू द पाथ AJ1E इन द गैल्वेनोमीटर, यानी E की करंट किस पाथ से जाएगी, और फिर हम बताएंगे कि AJ1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी करंट किस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर से जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं लेकिन डोमिनेट करती है इस केस में E की करंट, इसलिए लेफ्ट का डिफ्लेक्शन है। और यहीं पे लास्ट में जाकर के हमने एक्सप्लेन किया है कि जब हम चेंज करते हैं यानी J1 से हम जॉकी को J2 पर ले जाते हैं, तब हमें राइट साइड में कैसा डिफ्लेक्शन मिलता है, जिस पूरी बात को अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे आगे भी कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप कमेंट लिखते हैं तो मैं उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। यहाँ देखिए कि J1 और J2 को डिस्कस करने के बाद हमने आपको J के बारे में भी बताया कि J किस तरीके से हमें नल पॉइंट के बारे में बता देता है, क्यों A और J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के EMF के बराबर हो गया है, इस वजह से नल पॉइंट आया है। और अब इसी पोजीशन पर हम A और J के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर निकाल लें तो सेल का EMF हमें मिल गया। अब हम A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, तो फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप ओम्स लॉ से पढ़ते आए हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। यानी अगर हमें A और J के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा कि इस AB वायर में करंट कितनी जा रही है, वो करंट इनटू A और J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है R, उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें A और J के बीच जो रेजिस्टेंस है R, उसको करंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी हमें क्या निकालना है, V इज इक्वल टू I इंटू R। R A से J तक का रेजिस्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स ये तो ओम्स लॉ से है, यहाँ हम थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करें जिससे हम आगे भी पोटेंशियोमीटर का विभव मापी का यूज कर सकें। तो उस सिंप्लीफिकेशन के लिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए, इफ करंट फ्लोइंग इन द वायर इज I, जो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट जो आपको दिया है मैंने, इफ द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज I एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज रो, यानी यहां हमने A से J तक की पूरे रेजिस्टेंस की बात नहीं की, बल्कि हम यहां क्या करते हैं, जो AB वायर है उसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, एकांक लंबाई का कितना प्रतिरोध है, वो हम निकाल ले। यानी टोटल रेजिस्टेंस अगर इसका R है और इसकी कंप्लीट लेंथ L है तो R अपॉन L यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने रो लिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस उसका रो है, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा, यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा I इंटू रो, और इसे यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसी एकांक लंबाई के जो विभवांतर आ रहा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो हमें पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। एकांक लंबाई का विभवांतर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है K आ गया यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। एकांक लंबाई के अक्रॉस विभवांतर है K जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो फ्रेंड्स अगर A से J तक के वायर की लंबाई मान लीजिए L है और यूनिट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है K, तो अगर K को हम L से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A से J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा और A से J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल E के EMF के बराबर होगा। यानी हमें सिंपल क्या करना है पोटेंशियोमीटर में, हमें ये हमें पॉइंट निकालना है जॉकी का J पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर G में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और जैसे ही हमें नो डिफ्लेक्शन का ये पॉइंट मिल जाता है तो हम A से J तक की लेंथ नोट कर लेते हैं L और इस गैल्वेनोमीटर के वायर में हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट K की वैल्यू पता होती है या हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और K से L को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हमें सीधे से सेल का EMF पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये यहाँ हमने सीधे से निकाल लिया है कि किस तरीके से हम सेल का EMF निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड G। यहाँ देखिए हमने कुछ और चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं फ्रेंड्स, ये नीचे की तरफ आप इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन more will be the length of the wire of potentiometer। क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट K की वैल्यू हमने निकाली है और K से हम जब लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें EMF निकल के मिलता है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि पोटेंशियोमीटर में जो AB वायर लिया है हमने, आप डायग्राम में AB देख पा रहे होंगे, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मोर विल बी द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर, लेस विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, एकांक लंबाई यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम ले रहे हैं AB के क्रॉस, उसकी जो भी मान लीजिए V वैल्यू है उसको टोटल लेंथ L से डिवाइड करते हैं तो इसको भी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट K कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये L जितना ज्यादा होगा, क्योंकि V तो फिक्स है, V इस बैटरी पर डिपेंड करता है। अब V की वैल्यू अगर फिक्स हो गई तो L जितना ज्यादा होगा K की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, K उतना ही छोटा होता जाएगा। मोर विल बी द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर, लेस विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जितना ज्यादा पोटेंशियोमीटर में हम वायर AB की लेंथ लेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही छोटा आएगा। लेंथ बढ़ाइए, पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होता जाएगा, हैंस द डिस्टेंस L ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम A विल इंक्रीज। यानी जितना हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होता जाएगा, द डिस्टेंस L ऑफ द नल पॉइंट, यानी J पॉइंट जहां पे नल पॉइंट आ रहा है, J की A से डिस्टेंस जिसे हमने लेंथ L से रिप्रेजेंट किया है वो बड़ा होता जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होने का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है तो ये हमें सेल के EMF के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ही होगा, तभी नल पॉइंट आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कम है तो A हायर पोटेंशियल पे है और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने का मतलब है एकांक लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस कम, तो हमें ज्यादा लंबाई पर नल पॉइंट मिलेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के EMF के बराबर हो जाए। यानी नल पॉइंट की लेंथ बढ़ जाएगी और नल पॉइंट का अगर लेंथ बढ़ जाता है तो एक्यूरेसी हमारी मेजरमेंट की बढ़ जाती है। मेजर जो हमने निकाला
यहाँ पे देखिए, hence the distance L of the null point from A will increase and can be measured with more accuracy। यानी जो हम EMF निकालेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा अगर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू छोटी है, या हम ये कह दें कि वायर AB की लेंथ बड़ी है। जितनी बड़ी वायर AB की लेंथ उतना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, उतना ही एक्यूरेटली हम मेजर कर पाएंगे सेल के EMF को। हेंस वेरी लॉन्ग वायर इज यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर। लेकिन ध्यान रखना है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मस्ट बी सेम एवरीवेयर। क्रॉस सेक्शन नहीं बदलना है, इस बात को हमने स्टार्टिंग में भी कहा था। हम थोड़ा सा और आपको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आगे जाने पर जो A से J1 का पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कम था, A से J2 का पोटेंशियल डिफरेंस E के EMF से ज्यादा था, और A से J का पोटेंशियल डिफरेंस E के EMF के बराबर था। तो इस चीज को देखने के लिए आप यहाँ देखिए, ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए A पर पोटेंशियल है 100 और यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए हम कहते हैं ये है 20। तो इसी के रेशियो में अगर हम आगे चलें, J1 पर मान लीजिए हम कहते हैं पोटेंशियल है हमारा 80, इसी तरीके से J पर हम मान लेते हैं पोटेंशियल है हमारा 50, इसी तरीके से J2 पे हम आगे जाते हैं, मान लेते हैं J2 पॉइंट पे 30 पोटेंशियल था। तो अब A से J1 का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालें तो 100 माइनस 80, यानी A से J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 आया। A से J के बीच निकालें तो 100 माइनस 50 यानी 50 आ जाएगा। फिर A से J2 के बीच निकालें तो 100 माइनस 30 यानी 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, A से B की तरफ गए तो पोटेंशियल घटता गया, इस वजह से A से J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 आ रहा है, A से J के बीच 50 आ रहा है, A से J2 के बीच 70 आ रहा है। यानी जैसे जैसे A से आगे की तरफ पॉइंट J जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। इसी चीज को हमने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके आपको अभी बताया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा था वर्किंग प्रिंसिपल, और हमने स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि हम आपको जो रियल स्ट्रक्चर है, आप जो डिवाइस यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, उसके बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, इससे आपको कुछ रियल स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि हम पोटेंशियोमीटर में अगर हम वायर AB की लेंथ बड़ी करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाता है और उसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इस वायर AB को अगर हम बहुत बड़ा लें तो हमें इसे सेट करने के लिए बहुत बड़ा सा डिवाइस बनाना पड़ता है। इसलिए हमने इसका सलूशन क्या निकाला कि सीधा वायर ना लेके वायर AB को हम फोल्ड करते जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में कि AB यानी A पॉइंट आपका कहां पर है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इसी वायर AB को हमने इस तरीके से फोल्ड करके लगा दिया है। यानी आप A एंड से स्टार्ट करिए और इधर तक गए, फिर आप यहां से फोल्ड करके फिर आ जाइए, फिर इधर गए, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तो हम बड़े वायर को भी ये A और B पॉइंट में सेट कर सकते हैं। सेम इस वायर को हम इस तरीके से भी सेट कर लेते हैं। तो हम पोटेंशियोमीटर में इसी तरीके से सेट करते हैं वायर को, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और बाकी चीजें बिल्कुल जैसे हमने इसकी प्रिंसिपल में डिस्कस किया, यानी A B के बीच में जो हमने सेल का कनेक्शन दिया था वो वाला पार्ट अब यहाँ पर आ जाता है। देखिए A B वायर के बीच में जो बैटरी का कनेक्शन था, ऊपर वाला जो पार्ट हमने लिया था, ये उसका कनेक्शन आ रहा है। और जो नीचे वाले पार्ट का कनेक्शन हमने लिया था उसमें देखिए, अगर हम बैक जाते हैं तो आप देख पाते हैं, ये देखिए यहाँ पर कि AB से जो ये ऊपर वाला कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये हमने अभी बताया। अब ये सेल का कनेक्शन जो नीचे वाला, यानी सेल को जो हमने A पॉइंट से हमने कनेक्ट किया था, ये सेल है आपका, सेल के पॉजिटिव को A पॉइंट से हमने कनेक्ट किया। बिल्कुल यही चीज यहाँ आगे भी हमने दिखाई है कि ये देखिए AB के बीच में हमने बैटरी का कनेक्शन किया है। ये AB के बीच ये बैटरी वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट हो गया जो डायग्राम में ऊपर देखा था। और फिर A पॉइंट से जिस सेल का EMF हमें निकालना है उसके पॉजिटिव को हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए A पॉइंट से ही जिस सेल के EMF निकालने हैं उस सेल को
की के थ्रू फिर गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ दिया है और जॉकी को हम वायर पे स्लाइड करा के कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा और इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर रिटन में भी एक्सप्लेन कर दिया है जिससे आपको सुविधा हो समझने में। फॉर एक्सपेरिमेंट, अ लॉन्ग वायर ऑफ 4 to 12 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ मेटल्स ऑफ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो मेटल हम यूज करते हैं वायर बनाने के लिए उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और ऐसी प्रॉपर्टी वाला जो मटेरियल है वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन होता है, यानी जो हम पोटेंशियोमीटर का वायर यूज कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का ही वायर यूज करते हैं। And this 4 to 12 meter long wire is placed parallel on a wooden piece। एक लकड़ी के पीस पर हम उसे पैरेलल सेट करते जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हमने किस तरीके से इसकी पैरेलल सेटिंग की है जिससे ये सही से सेट हो जाए वुडन पीस पर। That is placed parallel on a wooden piece in the form of the piece of 1 meter length। इसमें जो डायग्राम आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें ये यहां से यहां तक 1 मीटर है, फिर आपने टर्न कराया फिर ये 1 मीटर आ गया, फिर टर्न कराया फिर 1 मीटर, फिर टर्न कराया फिर 1 मीटर, यानी यहाँ ये डायग्राम 4 मीटर लेंथ वायर को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर 12 मीटर तक लेंथ है तो हम पैरेलल ही सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग होती है वायर की एंड दीज वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द हेल्प ऑफ थिक लीव्स ऑफ कॉपर। अब कॉपर की लीफ कहाँ पे आपने लगाई है, जब हम यहाँ पे इसको फोल्ड करते हैं तो उसको फोल्ड करने के लिए कॉपर की लीफ का हम यूज करते हैं। उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो 1 मीटर लेंथ हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गए, फिर कॉपर की पीस को लेते हुए इसको फोल्ड करा दिया, फिर यहाँ आए 1 मीटर, फिर कॉपर की पीस को फोल्ड कराया, तो इस तरीके से हम इसे सेट करते चले जाते हैं। इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया। दीज वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द हेल्प ऑफ थिक लीव्स ऑफ कॉपर। Adjusting screws are fitted on the ends A and B of the long wire। A और B से हमें पूरा कनेक्शन देना है इसलिए हम वहां पे स्क्रू लगा देते हैं। 1 meter scale is also fitted parallel to the length of the wire as shown in the diagram। डायग्राम में आप देख रहे हैं ये 1 मीटर स्केल लगा हुआ है क्योंकि हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी पड़ेगी जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करके हम सेल का EMF निकालते हैं। तो वायर की लेंथ मेजर करने के लिए यहाँ पर 1 मीटर स्केल लगा दी जाती है। उस मीटर स्केल को यूज करके हम लेंथ को मेजर कर पाते हैं। मान लीजिए ये जॉकी जो हमने लिया हुआ है, जॉकी को हम ए से चलाना शुरू करें। अगर जॉकी को हम ए से चलाते हैं, यहाँ हमें नल पॉइंट नहीं मिला, फिर हम इधर गए, यहाँ पे नहीं मिला, मान लीजिए यहाँ भी नहीं मिला, हम यहाँ गए और यहाँ पे मिला हमें आकर के, तो हम ए से चले। पहले 1 मीटर कंप्लीट हो गई लेंथ, यहाँ पे ये 1 मीटर, फिर दूसरी 1 मीटर भी कंप्लीट हो गई लेंथ, ये 1 मीटर यानी 2 मीटर कंप्लीट हो गए। अब हम इधर से टर्न करके चले तो यहाँ तक जाके जब रुके तो इतनी और लेंथ हम यहाँ स्केल में देखें, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आती है तो 1 मीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर, ये तीनों जब ऐड करेंगे तो हमें नल पॉइंट पर जो वायर की टोटल लेंथ है वो मिल पाती है। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, हम ए से चलना शुरू करते हैं, जॉकी को यहाँ तक नल पॉइंट नहीं आया, फिर यहाँ गए नल पॉइंट नहीं आया, फिर मान लीजिए यहाँ पे नल पॉइंट आता है, तो पहले ए से चले 1 मीटर, फिर यहाँ गए 1 मीटर, फिर इतना और लेंगे, तब हमें वो लेंथ मिलती है वायर की जो हमें नल पॉइंट दे रहा था, वो एल होगी। और उस एल को पोटेंशियल ग्रेडियंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के हमें सेल का EMF मिलता है। तो फ्रेंड्स ये तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया है। यहाँ हमने दोनों डायग्राम को साथ में दिखा दिया है जिससे आप ये कंपेयर कर पाएं कि जो प्रिंसिपल हमने देखा था उसमें ये ऊपर वाला पार्ट आपने देखा था जिसको हमने यहाँ कनेक्शन दिखाया है। ओरिजिनल जब आप यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर डिवाइस, ये पार्ट का कनेक्शन होगा, और जिस सेल का EMF निकालना है उसको हमने यहाँ नीचे वाले पार्ट में कनेक्शन दिखाया था।
वो सेल देखिए यहाँ से कनेक्शन जा रहा है। और जो वायर ए बी है आपकी, ये आपका वायर ए बी है, इसी वायर को हमने यहाँ पर ये फोल्ड करके लगाया, जिसको हमने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट पे तुरंत लिखें। आप कमेंट लिखेंगे तो हम डाउट को क्लियर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ डिस्कस करके। तो फ्रेंड्स, आज पोटेंशियोमीटर का हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आप समझ पाए होंगे पोटेंशियोमीटर को। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए देखते रहिए चैनल को। आगे के वीडियोस जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।